त्रिलोक विजयी रावण का, मेघनाथ किसका इनका खात्मा किया। नारायण नर रूप में ही थे, वो स्वयं ध्यान करते थे, सत्संग को बड़ा कहते थे। अभी आपने सुना ना कि ऋषि के वो आराध्य देव, ऋषि ही उनका आराध्य देव, ऋषि उनको पूछते हैं और वो ऋषि को पूछते हैं और कहते हैं कि धन्य है आप जो हमारा प्रचार आप करते हैं लोगों के बीच में, आप नहीं हो तो ये लोग भटका हुआ रह जाए, आप लोगों का कल्याण करते हैं, इसलिए आप मेरे आराध्य देव हैं। उसमें ये भी वाक्य आया है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे जो भगवान श्री राम थे वे स्वयं भजन करते थे, सत्संग को बड़ा कहते थे। इसी सनक सनंदन के आगमन पर उन्होंने कहा कि बड़े भाग पाइए सत्संगाराम चरितमानस सटीक में पढ़ के देख लीजिए। और स्वयं गुरु की सेवा करते हो। अभी ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं, वो गुरु, हम लोग जो गुरु किए हुए लगता है कि हम लोग पपिया है। हाँ, गुरु के शरण में जाने वाले को बेवकूफ समझता है। गुरु करना नहीं चाहता है, कि गुरु को के शरण में जाना नहीं चाहता। तो मैं ऐसे लोगों को कह देता हूं ध्वनिवर्धक यंत्र के माध्यम से कि भगवान कृष्ण, भगवान राम की जो शक्ति थी उसका चरण दूर नहीं है। कुत्ता बिल्ली की तरह जीवन बिता लोगे, मिट जाओगे। महापुरुषों के, संत भगवंतों के विचार को जीवन में आत्मसात करो, जीवन सफल होगा, सौभाग्य बनेगा। संसार के किसी उपलब्धि से तेरा सौभाग्य नहीं बनेगा, दुर्भाग्य छीनेगा नहीं और दुर्दशा से बचोगे नहीं। चुनौती दे के कहता हूं, कोई बता दो कि कोई बचा है संसारिक उपलब्धि से, दुर्दशा से। संसार की किसी भी उपलब्धि से कोई भी दुर्दशा से बच नहीं सकता है जब तक कि वह आत्म तत्व को नहीं जाने। और आत्म तत्व को जाने के लिए सत्संग जरूरी है, गुरु जरूरी है, ध्यान जरूरी है, और गुरु महाराज का अंतिम है 5 पापों से बचना भी जरूरी है। पवित्र जीवन बिताओ और ध्यान सत्संग भजन करो, सब संसार के कामों को करो। आनंद जी से एक भजन मैं सुनूंगा, तब फिर मैं बाबा से आग्रह करूंगा। बड़ी खुशी है कि बाबा ने इस मासिक सत्संग के अवसर पर यहाँ आने की कृपा की है। ये तो जीवनदानी है, ये तो तपस्वी है, जीवनदानी है। हम तो इन लोगों के राह पर अभी चलने की साहस भी नहीं जुटा पाए।